Good morning, students. Welcome to your English class. In last class, we read the lesson number 11, Switzerland and chocolates. So, snow and chocolates. I hope you read that lesson once again and enjoyed the story. It was the story about two friends. One was Gabriel, who lived in Switzerland, and another one was Ajay, who lives in Jaisalmer. So they were pen friends. In today's class, we are going to do the exercise of this lesson. Please open your book, and we will do this exercise. You have to do this exercise in your notebook. आपको ये अपनी कॉपी में करना है, ठीक है? बुक में नहीं करेंगे, ये आपको अपनी कॉपी में करना है. कैसे करना है सुनो. क्वेश्चन ए है, गैब्रियल्स लेटर टेल्स यू अ लॉट अबाउट स्विट्ज़रलैंड. गैब्रियल ने अपने लेटर में स्विट्ज़रलैंड के बारे में बहुत कुछ बताया. फिल इन द बॉक्सेस टू कंप्लीट द इन्फॉर्मेशन. यहाँ पर आपको कुछ बॉक्सेस गिवन है और आपको इन्फॉर्मेशन उसमें फिल करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल सी वहाँ पर लिखा है सीनिक ब्यूटी. तो आपको स्विट्ज़रलैंड की सीनिक ब्यूटी के बारे में लिखना है. सीनिक ब्यूटी के बारे में नहीं लिखना, आपको उन वर्ड्स को लिखना है जिससे स्विट्ज़रलैंड की सीनिक ब्यूटी के बारे में पता चलता है. तो आपने ये बुक में नहीं करना है, आप नोटबुक में लिखोगे सीनिक ब्यूटी और डैश डाल के क्या क्या वर्ड्स थे वो जिससे वहाँ की सीनिक ब्यूटी के बारे में पता चल रहा था. स्नो कैप्ड माउंटेन्स वहाँ पर होते हैं, और क्या होता है वहाँ पर, ब्लू लेक्स होते हैं वहाँ पर, है ना. और क्या होता है वहाँ पर, ग्रीन पास्चर्स होते हैं वहाँ पर. और क्या होता है वहाँ पर, एंड टॉल ट्रीज. ठीक है, ये उसने गैब्रियल ने अपने लेटर में बताया था. किसको? अजय को, वहाँ की सीनिक ब्यूटी के बारे में. सेकंड है आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस. स्विट्ज़रलैंड की कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ये मैंने आपको बहुत बार 3-4 बार रिपीट करके बताया था. आप लिखोगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एरो डालोगे और लिखोगे कौन कौन सी हैं. जर्मन, इटालियन, फ्रेंच एंड रोमन्स. ठीक है. नेक्स्ट इज बेस्ट नोन फॉर. स्विट्ज़रलैंड किन किन चीज़ों के लिए फेमस है, आप लिखोगे बेस्ट नोन फॉर और एरो डाल के लिखोगे क्या क्या चीज़ों के लिए फेमस है. फर्स्ट ऑफ ऑल चॉकलेट्स और चीज़ एंड वॉचेस. ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए स्विट्ज़रलैंड फेमस है. आफ्टर दैट माउंटेन्स. वहाँ पर कौन कौन से माउंटेन्स हैं? माउंटेन्स, द एल्प्स एंड द जूरा माउंटेन्स. ठीक है. नेक्स्ट आपको बताना है वहाँ के फेमस स्पोर्ट्स के बारे में. तो कौन कौन से हैं वहाँ के फेमस स्पोर्ट्स? टेनिस, सॉसर, आइस हॉकी, स्कीइंग एंड स्केटिंग. ठीक है, ये सारे वहाँ के फेमस स्पोर्ट्स हैं. ये आपने नोटबुक में करना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर बी. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन बी में आपके पास 5 पार्ट्स हैं. ये भी आपको क्लास वर्क में ही करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पीपल ऑफ स्विट्ज़रलैंड कॉल्ड. स्विट्ज़रलैंड के लोगों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? द पीपल ऑफ स्विट्ज़रलैंड आर कॉल्ड स्विस पीपल. ठीक है, वहाँ के लोगों को क्या बोलते हैं? स्विस पीपल. बहुत इजी है. नेक्स्ट, व्हाट आर द लैंग्वेजेस ऑफ स्विट्ज़रलैंड. अभी अभी हमने पढ़ी हैं स्विट्ज़रलैंड में कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. जर्मन, इटालियन,
French and Romance are the languages of स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में ये सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिजोर्ट टाउन्स ऑफ स्विट्ज़रलैंड नोन फॉर। स्विट्ज़रलैंड में मैंने आपको तीन मेन रिजॉर्ट टाउन्स पढ़ाए थे। कौन कौन से? सेंट मॉरिट्स, और उसके बाद स्टाड, और उसके बाद इंटरलेकन। तो हमें बताना है कि वो तीनों किस चीज़ के लिए फेमस हैं। द रिजॉर्ट टाउन ऑफ स्विट्ज़रलैंड आर, कौन कौन से? पहले तो ये बताएंगे, सेंट मॉरिट्स, दूसरा है स्टाड, एंड और तीसरा है इंटरलेकन, ठीक है। उसके बाद दे आर फेमस, किस किस चीज़ के लिए फेमस हैं वो? दे आर फेमस फॉर स्कीइंग एंड स्केटिंग इन विंटर। विंटर में तो वो स्कीइंग और स्केटिंग के लिए फेमस हैं। एंड फॉर स्विमिंग, बोटिंग, हाइकिंग एंड माउंटेन क्लाइंबिंग इन समर। और समर में वो माउंटेन क्लाइंबिंग, बोटिंग, स्विमिंग और हाइकिंग के लिए फेमस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द मार्वलस रिजॉर्ट टाउन्स ऑफ स्टाड एंड इंटरलेकन आर नोन फॉर स्कीइंग। व्हाट इज अ रिजॉर्ट टाउन? अब आपको बताना है कि रिजॉर्ट टाउन होते क्या हैं। क्या होते हैं रिजॉर्ट टाउन? ए रिजॉर्ट टाउन is a town where people go to spend their holidays, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ये सारा काम अभी आप नोटबुक पे करोगे क्लास वर्क में, ठीक है। What do most Swiss people live in the? Why do most Swiss people live in the plateau region and not on the mountains? ज़्यादातर स्विस पीपल प्लेट्यूज़ पर क्यों रहते हैं, माउंटेन्स पर क्यों नहीं रहते? जबकि वहाँ पर तो इतने माउंटेन्स हैं, फिर भी वो माउंटेन्स में नहीं रहते, प्लेट्यूज़ में रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, द माउंटेन्स of Switzerland are covered with ice and snow throughout the year, क्योंकि वहाँ के जो माउंटेन्स है वो पूरा साल भर बर्फ़ से ढके रहते हैं। सो नॉट many people live there, इसलिए ज़्यादातर लोग वहाँ पर नहीं रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टुडेज़ क्लास। आपका होमवर्क है, आपको ये लर्न करना है। क्लास वर्क में आप इसको नोट करोगे, होमवर्क में आप इसको लर्न करोगे। होमवर्क में आपको क्या करना है, learn question answers done in class। जो हमने क्लास में अभी ये क्वेश्चन आंसर्स किए, आप इन्हीं को लर्न करोगे, ठीक है। बाय।